एक शूर्पणखा आई थी राक्षसी, किंतु सुंदरी का रूप धारण करके आई थी। और दूसरा रावण आया कल, था राक्षस किंतु सन्यासी का रूप धारण करके आया। रामायण की कथा हम सबको जागृत करने के लिए है। इस संसार में, इस समाज में कभी कभार आदमी का वेश बहुत अच्छा होता है, उसका चेहरा बहुत सुंदर होता है, किंतु उसका दिल बहुत काला होता है। पहचानने में देर करेंगे तब तक वो चूना लगा के चला जाएगा। ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल होता है। वेश बहुत अच्छा होता है, किंतु भीतरी भाव बहुत बुरा होता है। और आदमी जैसा है वैसा कभी दिखता नहीं है। सभी को अच्छा दिखने की इच्छा होती है, अच्छा होने की इच्छा बहुत कम होती है। हर कोई इंसान अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा बनना नहीं चाहता है। तो ये जो शूर्पणखा थी वो सुंदरी बन के आई, रावण सन्यासी बन के आया। अच्छे थे नहीं, अच्छे बन के आए। तो एक फोटोग्राफर था, अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया था। बोर्ड में लिखा था कि आप जैसे है वैसी फोटो खिंचवानी है तो 50 रुपये, और आप जैसा दिखना चाहते हैं वैसी फोटो खींचना है तो 100 रुपये। डबल भाव हो गया। आप जैसे है वैसी फोटो खींचनी है तो 50 रुपये, और आप जैसा दिखना चाहते हैं वैसी फोटो खिंचवानी है तो 100 रुपये। वो फोटोग्राफर ने एक दिन अपने मित्रों से कहा कि मैंने मेरी सारी जिंदगी फोटो खींची, आज दिन तक कोई 50 रुपये वाली फोटो खींचवाने नहीं आया। कीमत सस्ती थी, दाम सस्ता था, फिर भी कोई 50 रुपये वाली फ़ोटो खिंचवाने नहीं आया। सभी ने 100 रुपये वाली ही फ़ोटो खिंचवाई। तो आदमी, इंसान की ये बात हम सबको यही रहता है कि हम दिखना अच्छा चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते, अच्छा बनना नहीं चाहते। रामायण हमको सिखाती है कि हम अच्छा बने। जो आदमी दिल से अच्छा होता है उसको फिर दिखावा करने की ज़रूरत रहती नहीं है। ईश्वर अंतर्यामी है, वो हर एक दिल में रहकर सभी को वो बात मनाएगा कि ये आदमी अच्छा है, यदि दिल से अच्छे है तो ऊपर से कभी कभार हमको कोई आदमी अच्छा लग जाता है। फिर वो जो फोटोग्राफर था वो जब बुजुर्ग हो गया, अब तो दादा बन गया था, बिजनेस पूरा पुत्र संभालता था। एक दिन अपने पौत्र के साथ, लड़के के साथ बैठे थे, तो पौत्र ने एक दिन कहा कि दादा, मेरे लिए कोई जीवन उपयोगी संदेश आप दीजिए। और तब वो फोटोग्राफर ने इतना ही कहा था कि बेटा, अच्छा होने के लिए प्रयास करना, अच्छा दिखने के लिए कभी भी प्रयास नहीं करना। अच्छा बनने के लिए प्रयास करना, अच्छा दिखने के लिए नहीं। कभी कभार आदमी ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है, भीतरी इतना अच्छा होता नहीं है। एक गांव में स्कूल चल रही थी। स्कूल में एक मास्टर जी नए नए आए थे, शिक्षक की भर्ती हुई थी। तो शिक्षक जी ने सोचा कि इस क्लास में मैं एक मॉनिटर बना दूं जो सब बच्चों का ध्यान रखे, ख्याल रखे। तो अच्छे लड़के को मैं
मॉनिटर बना दूंगा तो सभी बच्चों का ख्याल रखेगा। तो कौन बच्चा, कौन सा विद्यार्थी अच्छा है वो ढूंढने के लिए उन्होंने परीक्षा शुरू की। एक लड़के से पूछा कि आप घर जाके क्या करते हो, स्कूल से छूटकर घर जाते हो तो क्या करते हो। तो लड़के ने कहा कि मैं नारायण भंडारी के घर जाता हूँ और मेरे पापा के लिए भांग की गोलियाँ लेके आता हूँ। दूसरे से पूछा तुम घर जाके क्या करते हो, स्कूल से छूटकर घर जाके क्या करते हो। दूसरे ने कहा कि मैं भी नारायण भंडारी के घर जाता हूँ और मेरे पापा के लिए देसी दारू लेके आता हूँ। तीसरे से पूछा तुम क्या करते हो, तो कहता है कि मैं भी नारायण भंडारी के घर जाता हूँ और गांजे की पुड़िया मेरे पापा के लिए लेके आता हूँ। चौथे लड़के से पूछा कि तुम घर पे जाके क्या करते हो, तो कहता है कि मैं घर जाकर हाथ पैर धोकर भगवान को दिया बत्ती करता हूँ, थोड़ी देर प्रार्थना करता हूँ, फिर होमवर्क करता हूँ और फिर छोटा मोटा धंधा भी करता हूँ। तो शिक्षक को लगा कि इतना अच्छा लड़का घर जाके भगवान की भक्ति करता है, होमवर्क करता है और छोटा मोटा धंधा भी छोटी उम्र में करता। तो कहा कि बेटा इस क्लास में तुम ही अच्छा लड़का हो और इसलिए आज से तुम इस क्लास का मॉनिटर हो जाओगे, आज से तुम इस क्लास का मॉनिटर। किंतु बेटा बोलो तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा कि नारायण भंडारी। ये पूरा याद रहेगा तो ही समझ में आएगा। अभी आगे के 3 लड़कों ने कहा था कि घर जाके नारायण भंडारी के वहाँ से देसी दारू, भांग और गांजा लेके आता हूँ, और ये लड़का बोलता है नाम क्या, तो कि नारायण भंडारी। कभी अच्छा लगता है, अच्छा होता नहीं है, और इसलिए इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अब एक भाई अपनी पत्नी को अस्पताल लेके गया था और डॉक्टर ऐसे, वो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर पहले होते थे न, तो इस तरह से नाड़ी तपासते थे। तो इस तरह से नाड़ी तपास रहे थे, तो पति ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो कि इसकी नाड़ी में तपास रहा हूँ, नस देख रहा हूँ, किंतु मिलती नहीं है। तो पति ने कहा 25 साल से मैं इसके साथ रहता हूँ, मुझे नहीं मिली तो तुमको कहाँ से मिलेगी। तो साथ में रहने वाले लोगों को भी पहचानना बहुत मुश्किल होता है। हम सब कथाएं सुन के इतना करेंगे कि हमारा जीवन जितना भी हो अच्छा बनाना, अच्छा दिखने का प्रयत्न नहीं करना, अच्छा होने का प्रयत्न करना, ये रामायण का मैसेज है। और कभी कभार हम बाहरी वेश से, बाहरी आटो टोप से अच्छे दिखेंगे, किंतु उसमें हमको कोई फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं श्रीमंत नहीं हूँ और सारी दुनिया के पास में कैसे भी श्रीमंत हूँ ऐसा दिखावा करूँगा, तो उससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। BMW खरीदनी है तो पैसे तो होंगे नहीं। यदि कोई श्रीमंत है और कोई दुनिया जानती नहीं है कि ये श्रीमंत है, तो भी जब उसको जो इच्छा होगी वो पूर्ण होगी ही होगी। लोग जाने या न जाने, हम अच्छे हैं तो हमको फायदा होगा। यदि हम अच्छे नहीं है, केवल दिखावा करेंगे, तो हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और इसीलिए अच्छा बनना वो बहुत ज़रूरी होता है।